नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गीता के पहले अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक की गहराई को समझेंगे। इन श्लोकों में अर्जुन ने अपने परिवार और समाज पर युद्ध के प्रभाव का जिक्र किया है। इसे हम एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से जानेंगे और हाँ, आखिर में एक हल्की फुल्की फनी लाइन भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक का अर्थ। अर्जुन कहते हैं, जो लोग लोभ से अंधे हो गए हैं वे कुल का विनाश और मित्रद्रोह के दोष को नहीं समझते। लेकिन हे जनार्दन, हम तो इन दोषों को जानते हैं, फिर भी हम इन पापों से कैसे बच सकते हैं? कहानी लोभ और परिवार का बिखराव। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 3 भाई थे, रमेश, सुरेश और महेश। उनके पिता ने मरने से पहले अपनी संपत्ति को बराबर हिस्सों में बांट दिया। लेकिन रमेश, जो सबसे बड़ा था, ने सोचा कि उसे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि वह परिवार का मुखिया है। संघर्ष का आरंभ। रमेश ने अपने हिस्से से संतुष्ट न होकर अपने भाइयों से कहा, तुम दोनों गांव छोड़ दो, ये खेत और घर मेरा है, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। सुरेश और महेश को यह बात चुभ गई, लेकिन उन्होंने विवाद नहीं किया और गांव छोड़ दिया। समय बीतता गया। रमेश ने अपने खेत बेचकर पैसा कमाया, लेकिन अकेलापन उसे खा गया। एक दिन वह बीमार पड़ा और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि संपत्ति और पैसा परिवार के बिना व्यर्थ है। रमेश ने अपने भाइयों को चिट्ठी लिखी और माफी मांगी। सुरेश और महेश वापस आए और उसे माफ कर दिया। परिवार फिर से जुट गया। रमेश ने कहा, मैंने लोभ के कारण अपने परिवार को खो दिया था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सच्चा सुख अपनों के साथ रहने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लोभ इंसान को अंधा बना देता है। अर्जुन भी इन श्लोकों में यही कहते हैं कि जो लोग लोभ से ग्रस्त होते हैं वे समाज और परिवार के विनाश का परिणाम नहीं देख पाते, लेकिन समझदार व्यक्ति को ऐसे पाप से बचना चाहिए। फनी लाइन। अगर रमेश ने कहा होता, चलो भाइयों, खेत के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं ताकि यादें बनी रहे, तो शायद झगड़ा वहीं खत्म हो जाता। दोस्तों, ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि लोभ से हमेशा बचना चाहिए और अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। परिवार और समाज का साथ ही हमारे जीवन की असली संपत्ति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगले श्लोक के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।